वेलकम टू द चैनल CQ हब। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखेंगे और उसके फीचर्स को समझने का कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। स्प्रेडशीट्स का मतलब ये हो गया कि वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, ग्रिड के फॉर्मेट में होता है, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। एक्सेल का बेसिकली यूज डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए होता है और उस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए और उसको विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट एक पैकेज है, कंप्लीट एक सूट है जिसके अंदर एक्सेल एक पार्ट होता है। एक्सेल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम समझने की जरूरत है हमें। स्प्रेडशीट्स मीन्स अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर डेटा इज इंटर्ड। वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। इंटरसेक्शनल एरिया को सेल बोलते हैं, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्सेल के पास काफ़ी सारे इनबिल्ट फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो, स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अवेलेबल फार्मूलाज। जब भी फार्मूला यूज़ करना होता है तो इक्वल से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद फार्मूला का नेम लिखते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स का है, जिसका यूज़ हम लोग जो भी डेटा हमारे पास स्टोर्ड है उस डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, लाइक लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स और अदर चार्ट्स भी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पाइवोट टेबल एक इम्पॉर्टेंट टूल है एक्सेल में, जिसका यूज़ समराइज्ड वे में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है तो, अगर कोई लार्ज डेटा सेट्स हैं तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइवोट टेबल को समराइज्ड वे में दिखाने के लिए। एक्सेल के पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब सपोज मेरे पास डेटा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं किसी दूसरे कलर में चेंज करके दिखाना चाहता हूँ, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे उसको बोल्ड या दूसरे फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम उसको दिखा सकते हैं। एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए कि जो भी डेटा हमारे पास है, सपोज मुझे अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखना हो, या किसी पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को फिल्टर करके देखना हो, तो इसमें डेटा फिल्टरिंग का ऑप्शन काम में आता है। एक्सेल के इंटरफेस जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे हमको टॉप पे मेन्यू बार दिखता है। मेन्यू बार के अंदर हमारा मेन्यू है, मेन्यू के अंदर में सब मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्ट एक्सेल से रिलेटेड होता है। उस पर क्लिक करके एक्सेल के एक्सेस को परफॉर्म करते हैं। मेनू बार के ठीक नीचे रिबन होता है। रिबन में जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आइकन के फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली हम एक्सेल के एक्सेस को परफॉर्म कर सकते हैं। स्प्रेडशीट जो एक्सेल के अंदर होता है उसको हम लोग बेसिकली वर्कशीट्स बोलते हैं। मल्टीपल वर्कशीट मिलाकर के एक वर्कबुक बनता है, तो बेसिकली जो एक्सेल की फाइल बनती है वो उसको वर्कबुक ही बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं। वर्कशीट्स कुछ नहीं है, ये रोज एंड कॉलम्स का जस्ट एक ग्रिड फॉर्मेट हो गया, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। फॉर्मूला बार के साथ में होता है, जहाँ पे अपना हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला हम यूज करना चाहें। सेल्स क्या है? सेल्स एक आपका इंटरसेक्शनल एरिया हो गया कॉलम एंड रोज का। तो एक्चुअल जो डेटा हम एंट्री करते हैं वो हम सेल के अंदर ही एंटर करके रखते हैं। टैब्स एंड मेन्यूज, जो डिफरेंट जो मेन्यूज होते हैं, लाइक फाइल है, होम है, इंसर्ट्स है, तो ये सारे कैटेगराइज वे में रहते हैं। फाइल से रिलेटेड फाइल मेन्यू के अंदर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट से रिलेटेड जो भी सब मेन्यूज हैं वो इंसर्ट के अंदर मिलेंगे। व्यू पर्पस से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन है वो व्यू के अंदर मिलते हैं। ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस हो गया, इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला बार है, ये हमारा एक एरो से डिस्प्ले किया हुआ है जो हमारा मेन्यू बार हो गया। ये हमारा रिबन्स हो गया जहाँ मल्टीपल टैब्स हैं। ये हमारा सेल है जहाँ पे एक्चुअल डेटा में स्टोर करते हैं। ये हमारा टूल बार है। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, जिसका यूज़ हम लोग और स्क्रॉल करने के लिए, वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके बाद हमारा ये सीट्स है, जिसको वर्कशीट्स बोलते हैं। तो ये मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं। ये प्लस साइन है, यहाँ इसको हम क्लिक करके मल्टीपल सीट्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, करने के लिए यूज़ करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए यूज़ करते हैं। जो डेटा हमारे पास स्टोर्ड है उसके बेसिस पे हम कुछ एनालिसिस करना चाहें, लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमको अगर अपना बजट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं।
जो भी डेटा हम क्रिएट करते हैं उस डेटा को अगर विजुअल फॉर्म में किसी पाई चार्ट के फॉर्म में या 2D डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में, लाइन चार्ट के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेल का वाइडली यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट मीन्स प्रोजेक्ट को हम जब शेड्यूल करते हैं तो कौन सा टास्क कितने दिनों तक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर टाइमलाइन क्रिएट करना चाहें, टास्क को हम उसका प्रोग्रेस अगर मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक्सेल वाइडली यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस है जिसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो सम एक फंक्शन है, सम फंक्शन के थ्रू हम उसको दोनों नंबर को ऐड करके देख सकते हैं। एवरेज मीन्स जो भी मल्टीपल नंबर्स हैं, मल्टीपल नंबर्स के बेस पर अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एवरेज फंक्शन अवेलेबल है। एवरेज फंक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके हम मल्टीपल नंबर्स का एवरेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ लॉजिकल बेस हमको कुछ अगर कोई कंडीशन बेस पे अगर कुछ फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हमारे पास इफ अवेलेबल है। लाइक कुछ मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल हैं और हम लोग उसको थोड़ा डीप में जब जाएंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें देखने की कोशिश करेंगे उसको। चार्ट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स, तो बार चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, कॉलम चार्ट्स है। ये 2 डायमेंशन में भी अवेलेबल होता है और 3D डायमेंशन में भी अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू जो भी डेटा हमारे पास है उसको विजुअल फॉर्म में एनालाइज कर पाते हैं। ये डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेटा मेन्यू के अंदर में गो टू इंसर्ट एक सब मेन्यू है, उसके अंदर चार्ट टाइप को सेलेक्ट करके आगे हम डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं और फर्दर हम चार्ट हमारा बन जाएगा। पाइवोट टेबल, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हमारे पास है और कॉम्प्लेक्स डेटा को हम अगर पाइवोट टेबल में अगर समराइज वे में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पाइवोट टेबल का टूल है, एक्सेल के अंदर रेडली अवेलेबल है। इसको हम इजली कॉलम एंड रोज में ड्रैग ड्रॉप को किसको नो एक्सेस पे दिखाना है, किसको वाई एक्सेस पे दिखाना है, कहाँ पे हमको काउंट दिखाना है, कहाँ पे हमको समराइज वे में उसका सम करके दिखाना है, तो उसको डिवाइड करके हम उसको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा को भी सिंपल फॉर्मेट में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं जिससे हम डायरेक्टली अपने एक्शंस को फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कॉपी करना है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, अगर किसी वैल्यू में अगर डेटा है और उस डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके इसलिए हम उसको एडिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और देखना है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए।